Assalamualaikum class, my name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics, Econ 1111 from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. ओके क्लास, हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिसमें हमने बात की थी कि मार्केट्स क्या हैं। हमने इसके ऊपर हमारा इससे ऑनवर्ड लेक्चर जो हैं ये मार्केट्स के ऊपर रहेंगे और मैं कुछ टीचर्स के कुछ देख रहा था जो उन्होंने बनाए हुए हैं क्वेश्चंस, तो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो मार्केट्स के ऊपर है। तो इसकी हम बात करेंगे मार्केट्स की, ये कि जब डिमांडर और सप्लायर मिलते हैं तो मार्केट वजूद में आती है। और फिर हम देखेंगे कि जो डिमांड और इक्विलिब्रियम क्या है आज के लेक्चर में, और शॉर्ट रन प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, शॉर्ट रन में प्राइस कैसे डिटर्मिन की जाती है, और उसके बाद प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स आज के हम लेक्चर्स में देखेंगे। ओके क्लास, तो हम शुरू करते हैं। ये 1 से 2 क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे। ओके, ये वो चीज़ है जो हमने डिमांड साइड में बात की थी कि मार्केट डिमांड क्या होती है। पहली जो मैं 5-6 स्लाइड्स बताऊंगा ये वो हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा था ओनली 2 गुड्स, अगर एक्स और वाई 2 गुड्स हों, और इंडिविजुअल डिमांड या जिसे मार्शेलियन डिमांड कहते हैं वो होती है कि डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइजेज ऑफ द गुड्स और इनकम ऑफ द पर्सन, कि यानी मेरी डिमांड ऑफ एनी गुड एक्स, कोई भी एक्स हो सकती है, कार हो सकती है, हाउस हो सकता है, पिज़्ज़ा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, पेप्सी हो सकती है। इसकी डिमांड ये डिपेंड करती है कि प्राइजेज ऑफ ऑल गुड्स इन द मार्केट जो मेरे रिलेटेड है और मेरी इनकम के ऊपर, राइट। और मतलब अगर कार की डिमांड की बात कर ली जाए तो कार की प्राइजेज़ के ऊपर मेरी डिमांड डिपेंड करती है। दूसरी कार जो इसकी सब्सिट्यूट जो इसके क्लोज हैं, ऐसा नहीं है कि फरारी की उसके प्राइस शामिल नहीं होगी, जो इसके क्लोज हैं, तो ये डिमांड है और मेरी इनकम है। तो ये एक बंदे की डिमांड है, और मार्केट डिमांड ये है कि जब सारे लोगों की डिमांड को जमा कर दिया जाए तो वो मार्केट डिमांड होती है। तो मार्केट डिमांड कहते हैं सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं समेशन आई टू एन। अगर कंट्री में या इकोनॉमी n पीपल हैं तो एक्स आई, यानी कि x के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड जो n लोगों की डिमांड है उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। पिज़्ज़ा की डिमांड अगर निकाल रहे हैं और स्टूडेंट्स के रिलेटेड निकाल रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स की पिज़्ज़ा के रिलेटेड डिमांड को जमा कर लेंगे तो वो मार्केट डिमांड आ जाएगी, राइट। ये मार्केट डिमांड है, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है, वंस अगेन ये वही स्लाइड है जो हम पीछे पढ़ी है। मार्केट डिमांड कर्व फॉर गुड एक्स दैट इज़ डिपेंड ऑन पी एक्स इज़ अलाउड टू वेरी, और पी वाई एंड इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। तो जो मार्केट डिमांड होती है कि हर बंदे की जो पी एक्स प्राइस को वेरी करते हैं, और बाकी जो अदर प्राइजेज जो हैं कैटरस पेरिबल्स या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उनको हम कांस्टेंट रखते हैं, राइट। और सिर्फ पिज़्ज़ा की या हम किसी एक गुड जिसकी हम डिमांड ले रहे हैं सिर्फ उसको देखेंगे और कैटरस पेरिबल्स की अजम्पशंस को होल्ड रखेंगे, कि यानी कि इनकम और अदर प्राइजेस को हेल्ड कांस्टेंट। और फिर डिमांड क्या होती है, डिमांड यही चीज़ होती है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन quantity demanded and price of that good. It is the inverse relationship between price and quantity demanded. अगर मैं मैंगो की बात कर रहा हूँ तो मैंगो की क्वांटिटी डिमांडेड और मैंगो की प्राइस के दरमियान रिलेशन जो होगा उसे डिमांड कहते हैं। यानी कि अगर प्राइजेज इंक्रीज़ करेगी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मैंगो या मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बनाना या मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पिज़्ज़ा, अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो ये कम होती जाएंगी अगर ये गुड्स नॉर्मल हैं। If each individual demand for good X is downward sloping, the market demand curve will also be downward sloping. अगर सारे ही लोगों की डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो क्या होगा, सबकी, तो मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ये भी स्लाइड हम पहले पढ़ चुके हैं।
कि ये पर्सन एक बंदे की इंडिविजुअल डिमांड कर्व है और ये दूसरे बंदे की डिमांड कर्व है। ठीक है, पहले बंदे की जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर है, यानी कि थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, राइट। और दूसरे बंदे की वो डिमांड कर्व इन इलास्टिक डिमांड कर्व है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चाहे 500 के हो जाए चाहे 100 के होंगे, वो 2 किलो डेली का ख़रीदेगा। पहला बंदा है वो कहता है जी सस्ते होंगे तो मैं ख़रीदूँगा वरना मैंने नहीं ख़रीदने। ठीक है, तो पहले बंदे की डिमांड फ्लैटर है, दूसरे बंदे की डिमांड जो वो आप कहते हैं स्टीपर है। तो अगर दोनों को जमा किया जाए तो कुछ इस तरह की डिमांड आती है जो सी ग्राफ में है। मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ ईच इंडिविजुअल डिमांड कर्व at each price the quantity demanded in the market is the sum of amount each individual demand। के मतलब ये हम उनके समेशंस कर देंगे तो at each price the quantity demand in the market is the sum of amount of each individual demand। मार्केट डिमांड क्या है? सिंपली sum of demand of each individual। एग्जाम्पल एट P स्टार प्राइस, जो P स्टार प्राइस है इसके ऊपर जो है डिमांड इन द मार्केट इज़ X1 स्टार प्लस X2 स्टार इज इक्वल टू X स्टार। तो ये मार्केट डिमांड करवा जाती है। तो ये मार्केट क्वांटिटी या मार्केट डिमांड है। ओके जी, अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। समराइज द कैटर्स-पेरिबल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, ये भी मैंने बात की है कि मार्केट डिमांड क्या है, एक्स और प्राइस ऑफ एक्स के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप का नाम जो है वो डिमांड कर्व है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक्स और प्राइस ऑफ एक्स के नेगेटिव रिलेशनशिप का नाम डिमांड है या लॉ ऑफ डिमांड है। चेंज इन पी एक्स रिजल्ट इन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर सिर्फ प्राइस चेंज होती है, प्राइस ऑफ एक्स, तो ये होती है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि उसी डिमांड कर्व के ऊपर रहते हैं। लेकिन अगर इनकम चेंज हो, चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, जब इनकम चेंज हो या दूसरी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज हो, डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू न्यू पोजीशन। जब इनकम चेंज हो, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो, तो डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाती है। याद रखें, सिर्फ प्राइसेस की वजह से डिमांड जो है विल रिमेन ऑन अलोंग द डिमांड कर्व, वो ऊपर नीचे हो जाती है क्वांटिटी डिमांड उसी डिमांड कर्व के ऊपर। लेकिन इनकम इंक्रीज़ हो, पहले मैं 2 पिज़्ज़े खा रहा था अब मैं 4 खाऊंगा, तो वो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें पर्सन 1 की जो है वो एक डिमांड लिखी हुई है X1, तो वो क्या है 10 - 2px प्लस 0.1 I1 प्लस 0.5 py। ये एक गिवन डाटा होगा कि X1 जो है वो ये है। इसी तरह इंडिविजुअल 2 की जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X2, वो 17 - px प्लस 0.05 I2 प्लस 0.5 py। अब इन दोनों को सिंपली जमा कर दें तो ये मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगी। और जैसे दोनों को जमा किया 17 और 10 17 और 10 27, -2px माइनस px ये -3px प्लस 0.1 I प्लस 0.05 I2, इन दोनों को जमा किया तो ये ऐसे, इन दोनों को ऐसा नहीं कर देना, I1 और I2 दोनों जमा नहीं हो सकते, तो इनको ऐसे ही लिख देना, ये याद रखना। ऐसा ना हो कि 0.5 और इनको जमा करें तो आप कहेंगे 0.15 I आता है। नहीं, I1 अलहदा चीज़ है, वो किसी एक बंदे की इनकम है और दूसरी किसी दूसरे बंदे की इनकम है। और लेकिन प्राइजेज़ को जमा किया जा सकता है 0.5 py प्लस 0.5 py, तो दोनों बन जाते हैं 1 py। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप ये मार्केट डिमांड आ गई, अब अगर py यानी कि दूसरी प्राइस ऑफ अदर गुड्स का पता हो, जैसे 4 है, और आपको एक बंदे की इनकम का भी पता हो, दूसरे बंदे की भी इनकम का पता हो, ये लगाना कोई मुश्किल, ये पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। पता होता है कि फ़लाँ फैक्ट्री में काम करने वालों की कितनी सैलरी हैं, कितनी तनख्वाहें हैं, कितनी इनकम है। तो इनकम है, पर्सन 1 की इनकम $40 है और पर्सन 2 की इनकम जो है वो
$20 है। तो अब ये जो है मार्केट डिमांड में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आता है 27 माइनस 3px। पहले बंदे की इनकम जब डालेंगे 40 डालेंगे, 40 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और इसी तरह 0.05 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 1 आएगा, और इसी तरह पी की प्राइस जो है 4। अब आपके पास जो मार्केट डिमांड आ गई वो 26 माइनस 3px आ गई, राइट। अब अगर इसमें से थोड़ी बहुत ही कुछ चेंज आ जाती है तो भी वो हैंडल की जा सकती है। मतलब अगर प्राइस जो है वो 4 की बजाय 6 हो जाए तो आपका जो डिमांड फंक्शन है वो इस तरह का हो जाएगा 38 माइनस 3px। इसी तरह अगर पहले बंदे की इनकम जो है वो 30 हो जाए और पहले बंदे की इनकम 40 से कम होकर 30 हो जाए और दूसरे बंदे की इनकम 20 से बढ़ के 30 हो जाए, यानी कि पहले बंदे के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया और दूसरे बंदे को हमने सब्सिडी दे दी, तो इस केस में आपने फिर पिछले वाली इक्वेशन में जाना है। अब ये जो तीसरी इक्वेशन नज़र आ रही है 0.1i1, इसकी जगह पे अब 0.1i की जगह पे अब 30 लिखेंगे, राइट। और इसी तरह 0.05i2, इस i2 की जगह पे यहाँ पे भी 30 लिखेंगे तो आपके पास ये वाली डिमांड कर्व आ जाएगी जो बनती है 35 माइनस 5, 35.5 माइनस 3px। तो ये आपके पास एक शिफ्ट इन मार्केट डिमांड कर्व आ जाता है कि जब लोगों की इनकम चेंज होती है या प्राइस चेंज होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि जब इनकम चेंज हो या प्राइस चेंज हो तो आप देखें कि इनका इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है, राइट। तो ये हमारे पास आ गई चीज़। अच्छा, ये अब जो है प्राइजिंग इन अ वेरी शॉर्ट रन, प्राइजिंग इन अ वेरी शॉर्ट रन, ये क्या होती है प्राइजिंग इन अ वेरी शॉर्ट रन। इसको आप देखें कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे मैं आज कहूँ, इस वक्त कहूँ कि मैंगो जो है वो मार्केट में फ़िक्स है, राइट। जितने प्रोड्यूस होने थे वो हो चुके, और अगर हमने सपोज़ किया कि हम बाहर से मैंगो इंपोर्ट नहीं करेंगे या बाहर हम मैंगो एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ये भी एक कैटर्स पैरिबस की अजम्पशन है। एक ख़ास वक्त में सप्लाई फ़िक्स होती है तो क्या है वो वर्टिकल लाइन होगी, वो वर्टिकल लाइन होगी जो आपको एस लाइन नज़र आ रही है। ये एक ख़ास दिन में, अगर मैंगो की बात करें तो सिर्फ इस सर्दियों की प्राइस जो है सर्दियों में जो क्वांटिटी है पता है जी 20 लाख टन जो है मैंगो प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर इस ख़ास वक्त में देखा जाए, इस समर की बात की जाए तो ये फ़िक्स है, और ये कितना है, ये आपके पास 25 लाख टन है या 10 लाख टन है, तो ये फ़िक्स है। तो डिमांड क्या है, डिमांड तो नेगेटिवली स्लोप्ड है। इस केस में जब डिमांड और सप्लाई जहाँ पे कट करते हैं तो वो प्राइस वहाँ पे डिटरमिन हो जाती है, और वो प्राइस P1 है, और क्वांटिटी कितनी है Q, ये कैपिटल Q है। याद रखें मार्केट डिमांड जो है, मार्केट क्वांटिटी, उसको कैपिटल से आपने डिनोट करना है। ये आ गई। अब अगर ख़ास एक वक्त में इस समर में हम सपोज कर लेते हैं लोगों की डिमांड इंक्रीज़ हो गई एक ख़ास वक्त में, अब देखिए आपको मैंगो जो है ना 100 रुपये किलो मिल रहा है इस वक्त। मैंगो तो हम बाहर से नहीं मंगवा सकते, मैंगो अब नए दरख्त तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैंगो जो प्रोड्यूस होना था वो हो चुका, लेकिन क्या है गर्मी बहुत पड़ती है, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट कर देती है या कुछ लोगों की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो लोग क्या कहेंगे, लोगों की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, राइट। अगर लोगों की डिमांड इंक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा, तो लोगों की जब डिमांड इंक्रीज़ कर जाए तो वो डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्या होना तो ये चाहिए कि जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़े, लेकिन शॉर्ट रन में प्राइस सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती। मैंगो के नए दरख्त तो 1-2 महीनों के लगा के बड़े करके तो हम मैंगो दोबारा से प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते। तो क्या होगा, एक ख़ास वक्त में प्राइस जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो इसको कहते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन प्राइस। अब अगर इस ख़ास वक्त में देखा जाए लोगों की इनकम कम हो गई है, राइट, कोरोना की वजह से, तो डिमांड कर्व नीचे चले जाएगी।
पिछली दफ़ा जो मैंगो थे वो मुझे याद है 200-250 रुपये किलो थे, ये 300 रुपये में भी मिलते थे, पूरा सीज़न 300 रुपये रहे हैं। इस वक्त लोगों की डिमांड कम हो गई है, लोगों के पास ख़रीदने के पैसे ही नहीं हैं। तो हुआ क्या है, सप्लाई तो फिक्स है, लेकिन अब क्या है, ये डिमांड नीचे को शिफ्ट कर गई है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन गई है, डिमांड नीचे को शिफ्ट कर गई है। अच्छा जी, इन शॉर्ट रन द नंबर ऑफ फर्म in an industry is fixed. The firms are able to adjust the quantity they are producing. They can do this by altering level of variable input they employ. शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इंडस्ट्री फिक्स रहती है। मतलब मैंने जैसे मैंगो की एग्जांपल दी, तो शॉर्ट रन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है नया फार्म लगा ले, या किसी ने 2 साल, तो मैंगो इंडस्ट्री का तो शॉर्ट रन तो वैसे 2-3 साल का होता है। 1 साल दरख्त लगाओ, 5-6 साल मेरे ख्याल में इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाके वो फल देता है, ठीक है ना। तो मैंगो इंडस्ट्री का शॉर्ट रन तो 3-4 साल का होता है। अगर हम एक ख़ास वक्त में देखा जाए तो शॉर्ट रन में नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री फिक्स रहती हैं। इसी तरह हम होटल की बात करें, आज अगर लाहौर में जो है तो अगर 500 होटल हैं तो कल भी 500 ही होंगे, एक दिन में कोई होटल नहीं बन जाएगा, राइट। तो ये शॉर्ट रन में इंडस्ट्री मेन फिक्स रहती है। द फर्म और फर्म्स कर क्या सकती हैं शॉर्ट रन के अंदर, जब लोगों की डिमांड कम या ज़्यादा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ जो वेरिएबल इनपुट्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दे कैन डू दिस बाय अल्टरिंग द लेवल ऑफ द वेरिएबल इनपुट दे एम्प्लॉय, राइट। तो वो अपने वेरिएबल इनपुट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा कंसर्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम इसको आज के लेक्चर में भी करेंगे, कल के लेक्चर में भी करेंगे, राइट। एक चीज़ है परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन। इसमें जो परफेक्ट या प्योर कंपटीशन है, इसमें ये देखा जाए, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ईच प्रोड्यूसिंग द सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट, के इंडस्ट्री के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और सारी इंडस्ट्री जो होती है वो एक ही किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। जैसे मैंगो की एग्जांपल ले ली, मैंगो देखें, सारी इंडस्ट्री एक होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, राइट। ईच फर्म, मतलब कपड़े की बात, जो परफेक्ट कंपटीशन की सबसे पहली एग्जांपल है, द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक ही जैसी। अगर एक मैंगो प्रोड्यूस कर रहा है तो मतलब सारे ही। इसी तरह शर्ट्स, एक ही किस्म की शर्ट्स, एक ही किस्म का कपड़ा। अगर हम निहारी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रेसिपी और वो निहारी सब में एक ही तरह की निहारी है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं। ऑल्दो के क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस होता है और उनकी क्वालिटी का, टेस्ट का डिफरेंस होता है, तो ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन की सबसे पहली मिसाल ये है। और दूसरी जो प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स है वो है ईच फर्म अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि जितनी फर्म्स हों दे आर द प्रॉफिट मैक्सिमाइज़र। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परफेक्ट कंपटीशन की, प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स, ये आगे सारे लेक्चर्स में चलती रहेंगी। अच्छा, दूसरी ये है कि ईच फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। तीसरी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसकी वजह क्या है, देखिए, एक बंदा जो पूरी इंडस्ट्रीज़ का टाइनी स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैं कहूँ कि जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सारी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आप देखोगे 0.0001% प्रोड्यूस कर रही होगी, तो जब इतना कम प्रोड्यूस कर रही है तो क्या होगा, वो कि दे कैन नॉट सेट द प्राइस, एक्चुअली मार्केट सेट द प्राइसेस। तो तीसरी ये है कि जो परफेक्ट कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स है, द फर्म्स आर प्राइस टेकर। वो प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस टेकर होती हैं। और ये प्राइस टेकिंग बिहेवियर होता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट एक फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है तो वो क्वांटिटी को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, इसलिए प्राइसेस बढ़ नहीं सकती। अब अगर बात कर लेना शुगर इंडस्ट्री की, शुगर इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा, एक जहांगीर तरीन ही अपनी प्रोडक्ट को पीछे ले जाए तो डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अगर वो फैक्ट्री बंद भी कर ले, ज़्यादा भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक इसके अंदर नहीं लिखी हुई चीज़, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट, के
इसके अंदर अगर आप इंडस्ट्री छोड़ के जाते हैं या इंडस्ट्री में आते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंट्री और एग्ज़िट फ्री होता है, राइट। और दूसरी बात ये होती है कि परफेक्ट नॉलेज होता है, राइट। परफेक्ट नॉलेज होता है, लोगों को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता होता है डिमांडर को, और सप्लायर को लोगों की डिमांड का पता होता है। तो यानी कि दोनों का प्रोडक्ट के रिलेटेड परफेक्ट नॉलेज होता है। इसको सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये मैं आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकता हूँ कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मीन इज़ सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन या और ट्रांजैक्शंस आर कास्टलेस। ट्रांजैक्शन और कास्टलेस का मतलब ये है कि अगर कोई फर्म न्यू इंटर होती है या कोई फर्म एग्ज़िट करती है तो मार्केट्स के ऊपर उसकी कोई कास्ट नहीं है, कोई उसकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन कास्टलेस और भी है, मतलब एडवर्टाइजमेंट कास्ट ना हो या दूसरी चीज़ें ना हो, तो इसमें मोस्ट ऑफ द कास्ट आर दे आर द कास्टलेस, ट्रांजैक्शन कास्ट नहीं होती। या इसको हम कह सकते हैं एंट्री और एग्जिट आर फ्री, पीपल्स आर फ्री टू इंटर इनटू द मार्केट एंड एग्जिट इन द मार्केट। उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी कि एक बंदा छोड़ के जा रहा है, या एक बंदा जब आएगा तो कोई उसे रोकेगा नहीं। आप परफेक्ट कंपटीशन में ये बेस्ट एग्जांपल अनारकली की ले सकते हैं। रोज़ाना दुकानें बंद होती हैं, रोज़ाना नए सप्लायर आते हैं, तो कोई अनारकली की मार्केट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना और wash your hand frequently. Thank you very much.